ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो। वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है।
हम डो को सांचों में डालकर ओवन में बेक कर सकते हैं। इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया। हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक। चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाह, हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प। कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ। यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अब भी पूछ रही हो। बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं। दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? अच्छी। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी। खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो।
मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? हाँ, मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। यह क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है। क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है। वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है। केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ।
मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो
पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, ये जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियां चाटने लायक है। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, यह अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो, अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे, मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से।
और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही।
और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ। और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है। और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया। इसे खाओ पेज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ। गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ। और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट करूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा?
बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बैन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना?
ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, ये एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी।
लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूं? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे हैं। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। तुम क्या खाना बनाना चाहती हो बेटी? मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसे बनाते कैसे हैं? ये चिकन, मुझे चिकन के लिए अच्छी रेसिपी पता है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं थोड़ी सब्जियां काट लेती हूँ। इस डिश का रहस्य यह है कि आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। इसे बड़े टुकड़ों में काट ले। आखिरकार बड़ा टुकड़ा से मुंह खुश हो जाता है। बस अच्छे से थोड़ा आलू भी काट लेती हूँ और फिर स्टफिंग के लिए आगे बढ़े। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सभी सब्जियों को चिकन में डाल दूंगी और वे इसके अंदर बेक हो जाएंगे। सब्जियां ना डालें तब भी चलेगा। मैं बेकिंग डिश में आलू और गाजर भी डालूंगी। उन्हें मीट से अलग पकने दे। ओह, कितना अच्छा है। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से गर्म ओवन में रखूंगी और चिकन से तैयार होने का इंतजार करूंगी। मुझे ये चिकन पसंद नहीं है, लेकिन KFC चिकन की बात ही अलग है। मैं इसे विशेष रूप से मसालेदार बनाऊंगा, चीटोस और टबास्को सॉस के साथ।
ओह, यह बोतल छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अब मैं मिक्सचर में चिकन लेग रोल करने जा रहा हूँ। मुख्य बात पैक को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि चिटोस सभी तरफ से चिपक जाए। बस हो गया। फिर आप चिकन को पार्चमेंट से ढकी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं ताकि ओवन में बेक किया जा सके। ओह, क्या हो रहा है? खाना पकाने से पहले चिकन को अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए अपनी सारी शक्ति के साथ, और फिर यह रसदार और नरम निकलेगा। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं पैन में तेल डालूंगी और चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करूंगी। ओह, मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगी। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बनाता है। ओह, क्या खुशबू है। बस मेरे सुंदर चिकन का देखो, ये तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा तेल लगा देती हूँ, बस इस तरह से। इतनी अच्छी खुशबू है। ऐसे छूने की कोशिश मत करो, ये मेरी पोती पे इसके लिए है। बेहतर होगा तुम अपने चिकन को देखो। मैं यही करूँगा। ये पैरों को ओवन में रखने का समय है। ओह, ये कितने सुंदर है। अरे नहीं, बेन ने दुनिया की सबसे तीखी टबैस्को सॉस को बहुत ज्यादा डाल दिया है। ओह नहीं, ओह, मेरे चिकन पक गए हैं और अब उन्हें परोसा जा सकता है। मैं उन्हें KFC बकेट में डालूंगा ताकि वो बहुत अच्छे दिखे। तैयार। और मेरे पास सब कुछ तैयार है। डिश की सुंदर सर्विंग के लिए केवल कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ, अब चिकन बहुत सुंदर दिख रहा है। बॉन एपेटिट। हाँ, यह चखने का समय है। कितने अलग डिशेस निकले। और मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इस चिकन फिले को खाऊंगी। क्या मुझे इसे सॉस के साथ खाने की जरूरत है? अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे ये पसंद है और अब मैं खाऊंगी। चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाह, यह KFC चिकन की तरह दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैं क्या करूँ? ये भयानक है। हमें इस स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, एक और चिकन। इसने मदद की। बहुत जूसी है। हाँ, ये सबसे अच्छा चिकन है। मैंने इस दौर की विजेता को चुना है। हाँ, दादी जीत गई। मुझे पता था मेरी पोती मेरे डिश को दूसरों से ज्यादा पसंद करेगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए और इसमें अलग स्वाद है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या आइसक्रीम? और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरनेट पर देखूंगा और मैं अपनी कुकबुक में रेसिपी को देखूंगी। आइसक्रीम को क्रीम से बनाया जाता है और अलग अलग स्वादों को पाने के लिए क्रीम को अलग अलग कटोरे में डालना होगा। पहली बाउल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद देगी। मैं क्रीम में बेरी जोड़ूंगी और एक ब्लेंडर के साथ सब कुछ मिलाऊंगी। ब्लेंडर स्ट्रॉबेरी को पीस देगी, क्रीम को एक मोटी फोम में विस्क करेगी और क्रीम खुद एक सुंदर रंग का बन जाएगा। यह बाउल हरी होगी। मैं इसे कीवी के साथ बना दूंगी। तकनीक समान है और हमें आइसक्रीम के लिए हरा बेस मिलता है। और अब मैं बाउल को नीला करने के लिए ब्लूबेरी जोड़ूंगी। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मेरे पास यह रेसिपी नहीं है, लेकिन दादी सब कुछ जानती है। सोचो दादी, सोचो। मुझे पता है, मैं इसे बर्फ के ट्रे से बना सकती हूँ। मैं सभी में एक बेरी डालूंगी और फिर मैं दूध डालूंगी। ये बेरीज को कवर करना चाहिए। मैं सारे सेक्टर में एक पॉप्सिकल स्टिक डालूंगी तो आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकालना सुविधाजनक होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस, और अब फिर इसे खाना है। अब आइसक्रीम को बहुत देर तक फ्रीजर में रखना बाकी है, या यह कर सकते जब तक दूध जम नहीं जाता। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये इसके लायक है। ओह, मुझे ये आखिरकार मिल गया। टिकटॉक से एक सुविधाजनक और आसान नुस्खा मिला है। मेरे पास आइसक्रीम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। और वैसे मुझे पता है इस रेसिपी की तुलना में इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक बैग में M&M's कैंडी और दूध डालूंगा और मैं अब इसे कसकर बंद कर दूंगा। मैं एक और बैग लूंगा और इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाऊंगा। मैं तैयार आइसक्रीम मिश्रण को अंदर रखूंगा और ऊपर और क्यूब्स डालूंगा। और अब मुझे पैकेज को बंद करना होगा और इसे अच्छी तरह से हिलाना होगा। ये म्यूजिक की तरह भी लगता है। ये आवाजें क्या है? मैं टिकटॉक की एक रेसिपी देख रहा था। दादी, मेरे साथ आओ। ओह, कितना मजेदार। ओह, उन्हें क्या हुआ है? ठीक है, उन्हें मजे करने दो। मेरे पास जीतने का एक बेहतर मौका है। अब मुझे ड्राई आइस का एक टुकड़ा पीसने की जरूरत है। वो बहुत गुस्से में है। क्या मस्त है। क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों हो गई? यह सब उसके महंगे डिश की वजह से है। जैसा कि आपने सही ढंग से नोट किया है बेन, मैं केवल महंगे डिशेस बनाती हूँ और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
सारे कटोरे में बर्फ का एक टुकड़ा जोड़ा जाना चाहिए। क्रीम पकड़ लेगा और एक मोटी क्रीम निकल जाएगी, जिससे मैं आइसक्रीम बॉल्स का निर्माण करूंगी। ध्यान दे, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेज ने इसे ड्रॉ किया था। क्या यह प्रोफेशनल होने की निशानी नहीं है? और अब परोसने से पहले स्ट्रॉबेरी, बहुरंगी स्प्रिंकल्स और चॉकलेट सॉस के साथ बॉल्स को सजाना बाकी है। तैयार। और दादी भी सब तैयार कर ली है। हाँ, ये एक महंगा डिश नहीं है, लेकिन बस इन प्यारे मीठे चीजों को देखो, कितना अच्छा निकला। मुझे जानना है कि ये काम किया। हाँ, हुर्रे, ये काम किया। वाह, अब तुम इसे खा सकती हो। जरा देखो इसे। वाह, कितना सुंदर। यह क्या है? ऐसा लगता है मुझे इसे सीधे बैग से खाना होगा। खैर, चलो कोशिश करते हैं। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर यह काफी अच्छा निकला। क्या अजीब आइसक्रीम है, मैंने इसे पहली बार देखा है। यह स्ट्रॉबेरी के साथ सिर्फ बर्फ है और मीठा बिल्कुल नहीं है। ओह, मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गई। शानदार सुंदर आइसक्रीम। सबसे स्वादिष्ट, सुंदर, रंगीन, जैसा मैंने सपना देखा था। सावधान पेज, यदि तुम एक बार में बहुत आइसक्रीम खाओगे तो तुम फ्रीज हो सकती हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। सबसे स्वादिष्ट। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा है? मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट है। जीत मेरी है। तो हीरोज एक नए टास्क का इंतजार कर रहे हैं और इस बार पेज खाना चाहती है। मैं मैक और चीज चाहती हूँ और ज्यादा चीज के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। कोई बात नहीं पेज, मैं इसे वैसे ही करूँगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट में मैक और चीज नहीं परोसा जाता है। हम पास्ता परोस रहे हैं और मैं इसे इतालवी पास्ता से पकाऊंगी। मैंने देते पास्ता पकाने के लिए समय रखा है। बस इस तरह से। थोड़ा और समय बचा है। जरा तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो। तुम क्या कर रही हो? पास्ता को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको और कैसा लगता है कि इसे पकाया जाना चाहिए? वो बर्तन में नहीं फिट होता है। मैंने यह कर लिया। ओह, मैं इसे समय देना लगभग भूल गई। यह मुख्य बात, अलार्म को मिस नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना बनाना ही नहीं जानता। यह अच्छा है कि पैक पर रेसिपी को लिखते हैं। तो यह यहाँ एक सॉस पैन लेने के लिए कहता है। इसे पैक से निकाले और यह तैयार हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लगता है। यहाँ एक सॉस पैन है, मुझे इसमें पास्ता डालना होगा। वाह, एक पैक में बहुत सारा है। यहाँ मैंने इसे डाला। ओह, यह गलती से हुआ। और अब इसे मिलाने की जरूरत है ताकि पास्ता एक साथ चिपक न जाए। तैयार। पानी निकाल लें और पास्ता को एक प्लेट पर रखना बाकी है। मैं पानी को हटाने के लिए उन्हें हिला दूंगी। वो आवाज क्या है? ओह, पास्ता बन गया है। ठीक है, दादी अपनी बुनाई नीचे रखती है और आगे बढ़ती है। ओह, तुम क्या करती हो बेटी? एक पास्ता डिश? हाँ, दादी को उसके लिए चीज के एक अच्छे टुकड़े की आवश्यकता होगी। मेरी पोती ने मुझे और चीज जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे और डालूंगी। पेज और मुझे चीटोस के साथ मैक और चीज बहुत पसंद है। यह हमारी पसंदीदा रेसिपी है। उसके लिए मैं चीटो को तोड़ूंगा और इसे सीधे तैयार पास्ता में डालूंगा और फिर मैं सब कुछ ठीक से मिला दूंगा। अरे दादी, क्या आप चीज को ग्रेट करते समय सो गई थी? मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पेज ने मुझे ज्यादा चीज जोड़ने के लिए कहा था। हाँ, मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। मोल्ड के साथ फ्रेंच ब्लू चीज। वह बदबू क्या है? भयानक गंध। तुम कुछ नहीं समझते। ये एक बढ़िया डेलिकेसी है जिसे अमीर सोसाइटी में खाया जाता है। यह पास्ता के स्वाद को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और न केवल स्वाद, बल्कि उन्हें एक विशेष रंग भी देगा। और डिश को इटली के चेरी टमाटर के समुद्रों से लाए गए ताजा श्रिम्प के साथ सजाया जाएगा। यही असली इटालवी पास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण मैक्रोनी और चीज की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, खासकर जब चीज की वजह से मैक्रोनी खुद दिखाई नहीं देती है। अच्छा है ना? तो मैंने चीटोस के साथ मैक और चीज बनाया। अब हमें पता चलेगा कि पेज को क्या पसंद आएगा। वाह, क्या अलग अलग डिश बने हैं। लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे पता है। क्या हुई ना बात? क्या दादी, मुझे लगता है तुमने मेरी प्लेट में कुछ छोड़ दिया है। ओह, यह क्या है? ओह दादी,
ये पास्ता कितनी अजीब गंध करता है। मुझे जानना है वे किसके साथ बने हैं और वे हरे क्यों हैं। ठीक है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है मैंने। मैं थोड़ा खाकर देखूंगी। कितना खराब है। छी, तुमने मुझे जहर देने का फैसला किया। ये सबसे बेस्वाद पास्ता है जिसे मैंने कभी चखा हो। मुझे उम्मीद है कि इतने भयानक नहीं होंगे, हालांकि ये देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, मैं खाती हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट। ये चीटों के स्वाद की तरह है। मुझे सच्ची में पसंद है। मैं इस पास्ता को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे! हाँ पेज, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। मैं जीता। हुर्रे! चबाना और निगलना होगा। मध्यम गति, बुरी शुरुआत नहीं है। भाग्यशाली हो। सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं निकली। अरे नहीं, ये टबास्को सॉस है। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए गर्म दौर है। ओह, मेरा तापमान वास्तव में बढ़ रहा है। मुझे डर लग रहा है। शुरू करो मोनिका। ठीक है, पर पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। हाँ, अब इन चम्मचों में टबास्को डालना है। Oh no. मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ये क्यों कर रही हो, क्योंकि यह वास्तव में मुझे धीरे, बहुत धीरे खाने में मदद करेगा। लेकिन यह अभी भी गर्म हो रहा है। ओ नहीं, मैं गर्म और गर्म होती जा रही हूँ। बेचारी, मैं जल रही हूँ। चलो कुछ ठंडे स्टेक का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोनिका, अब यह मीट अच्छी तरह से पक गया है। तुम अपने तीखे टबास्को को मत भूलना। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम सही मायने में मेरी दोस्त हो। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। हो गया, मैंने कर लिया। अब बस कुछ विस्फोट ना हो जाए। खैर, यह एक धमाका था सच में। पर अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल है। इस बार हमें धीरे करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सुपर स्पीड क्या होती है। ये कैंडी तो कमाल के दिख रहे हैं। आराम से लड़कियों, चलो इसे मिलाते हैं। हाँ? वाह, ये कितना बढ़िया हो गया। मैं शुरू करती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो, यह मजे करने का समय है। मैं हार नहीं मानूंगी। चोट लग गई। पर मैं अभी इस कैंडी को खत्म कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी। अब खाने की बारी मेरी। मोनिका, तुम सही कह रही थी, यह स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मजे करें और सोए नहीं। तो फिर इसके कैंडी में थोड़ा कुछ मिलाएं। अरे यार, ये कितना खट्टा है। मुझे अपना मुंह जल्दी से धोना होगा। जब तक तुम ऐसा कर रही हो तब तक मैं अपना कैंडी खाती हूँ। देखती हूँ मैं कितना समय लगाती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इन कैंडीज को तुमसे 10 गुना तेजी से खा सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मैरी? मैं यह काम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती, पर ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। यह कैंडी की बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया। ये तो कमाल हो गया। ओह, लगता है मैं भाग्यशाली निकली। मैं तो नहीं। Okay.
चाइनीज नूडल्स, मुझे ये बहुत पसंद है। चलो देखती हूँ कि तुम सिर्फ एक चॉपस्टिक के साथ ये कैसे कर पाओगी। यह अजीब बात है, मुझे एक ही चॉपस्टिक मिला है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह संभाल लूंगी। मैंने बहुत सारा उठा लिया। यह वास्तव में काम किया। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। हो गया, अब तुम्हारी बारी। कमाल का। और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ? मेरे चॉपस्टिक को क्या हुआ? हाँ। तुम लोग थोड़ी जल्दी खुश हो रही हो। मैं किसी भी तरह से यह करके रहूंगी। लगता है कि यह पता लगाने के लिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। चलो, अब आ भी जाओ। कितना दुख भरा प्रयास। यह कोशिश करने के लायक था। यम। कुछ एरोबेटिक्स के लिए तैयार हो जाओ। मैं इन नूडल्स को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। चलो इसे करते हैं। वाह, वह तो इतने सारे हाथों के साथ किसी देवी की तरह दिख रही है। हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। ओह, लगता है इस बार किस्मत मेरे साथ नहीं है। आखिरकार अब मैं जल्दी से सब कुछ खा सकती हूँ। वाह, गमी टेप, मेरे पास आओ। देखो यह कितना आसान हो सकता है। यह खाने में बहुत सुविधाजनक है। मैं बहुत खुश हूँ। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरा हो गया, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। जैसा तुम कहो। ओह, स्ट्रॉबेरी, मेरा पसंदीदा फ्लेवर। ये आखिर खत्म कब होगा? हमें यह काम उसके लिए थोड़ा आसान बनाना होगा। अच्छा किया मैरी। बहुत बढ़िया मोनिका। चलो देखते हैं कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ कि नहीं। चलो शुरू करती हूँ। अब यह हुई ना स्पीड। कई सालों की मेहनत ने मुझे एक असली चैंपियन बनाया है। माफ करना, यहाँ तो लगभग आग लग गई थी। ये सबसे तेज इस बार मैं होंगी। मैरी और मैं इस बार थोड़े पीछे रह जाएंगे। मैं कितनी भाग्यशाली निकली। बहुत सारा जेली। चलो पता लगाते हैं इसका स्वाद कैसा है। वाह, इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ है। चलो इसे एक कप में डालती हूँ और अब इसका मजा लेती हूँ। बहुत बढ़िया आइडिया था। यह बहुत अच्छा था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसके साथ बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेरे पास यह खाने का कमाल का तरीका है। मैं हर बोतल में एक स्ट्रॉ डालूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। इस दौर में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं तुम दोनों से बेहतर कुछ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। कितनी देर से चल रहा है। नींद ही आ रही है। एक बूंद, 2 बूंद। मुझे सच में कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें बीच में दखल देना होगा।
थोड़ा टबैस्को डालना होगा, फिर स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। एक और बोतल। अब यह हुआ ना मजेदार। मेरा मुंह जल रहा है। मैं फिर से किस्मत वाली निकली। हाँ। मैं उतनी खुश नहीं हूँ। मेरा भी वही हाल है। मीठे जेल। ये मुझे नीला मिला और मुझे हरा। मुझे पूरा यकीन है कि ये नीले वाले से बेहतर होगा। हाँ, इतना स्वादिष्ट अगर कुछ खाने को मिल जाए तो इसके बाद मैं अपना जीव ही खा जाऊं। अफसोस है, इतना जल्दी खत्म हो गया। अच्छा है कि मैं आराम से खाने का मजा ले सकती हूँ। कितना सुंदर स्पाइरल। धन्यवाद, मैंने कोशिश किया है। वाह, क्या मस्त फेंका है। ठीक है, शुरू करती हूँ। यह जेल तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। अरे, होश में आओ। ठीक है, मैं मदद करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं याद। यह जेल तो मेरे चेहरे पर है, वो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी बारी मोनिका। मैं इसका हर एक बूंद पी जाऊंगी और यह करने का सबसे अच्छा तरीका है एक साधारण कपड़े के पिन की मदद ली जाए। देखो, आह, कितना मीठा है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है यह अच्छे से काम कर गया। हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या किस्मत ने आखिरकार मेरा साथ दिया है? और मेरा भी। और मेरा नहीं। लेकिन लगता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बदबूदार चीज बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। और इसकी गंध तो और भी बदतर है। लेकिन तब भी खाकर देखती हूँ। उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। यह मुश्किल था। मुझे अपने मुंह को साथ तुरंत ठीक करना होगा। ओह, अब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। मुझे पता है मैं इसका स्वाद अच्छा कैसे कर सकती हूँ। कैनपीस, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन तब भी गंदा ही लग रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, खाना ही होगा। इससे खराब डिश तो मैंने आज तक नहीं खाया है। वो तो तुरंत बेहोश हो गई। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं चीज के स्वाद को शहद के साथ छुपाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ मेरी योजना काम करती है या नहीं। नहीं, लगता तो नहीं है। लेकिन शहद के बिना तो और भी बुरा होता। रुक जाओ। मैंने कर लिया। अब मुझे बहुत सारा शहद चाहिए होगा। अब बेहतर है। हमने कर लिया मैरी।